हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है दोस्तों सबके। आई होप सारे लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की। काफ़ी लोग उसका अपडेट मांग रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2 दिन के आसपास कुछ न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ब्रेज़ा से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ब्रेज़ा का रेट कम हो जाएगा, 18% के ब्रैकेट में आएगी, पर कुछ बुरी बातें भी हैं। तो इसके लिए रुके या नहीं रुके, क्या करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तब समझना। बीच में कमेंट मत करना, वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, और अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो क्या बड़ी खबर है ब्रेज़ा के बारे में? तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ये 18% के ब्रैकेट में जा सकती है। और आपको ऑलरेडी पता है कि अभी ब्रेज़ा के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो 28% लग रहा है। और रीजन बहुत सिंपल है, 1500 सीसी का इंजन आता है ब्रेज़ा में। तो यानी कि अगर इसको 18% की जीएसटी स्लैब में लेकर आना है मारुति को, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इसके अंदर 1200 सीसी का टर्बो इंजन आ जाए या फिर 1200 सीसी का इंजन आ जाए। ये इसका सॉल्यूशन भी है, और मुझे लगता है ये परेशानी की जड़ भी बन सकती है। मैं बताऊंगा क्यों। पर आपको ये बात समझनी होगी दोस्तों, अगर आप आज की डेट में कॉम्पैक्ट एसयूवी देखते हो तो टाटा नेक्सॉन काफी अच्छा बिकती है, सेफ है, टर्बो इंजन आता है उसके अंदर, 18% ब्रैकेट में आती है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO है, टर्बो इंजन है 1.2 लीटर का, 18% के ब्रैकेट में आती है। एंड द फैक्ट इज कि अगर आप 1500 सीसी का डीजल इंजन ले रहे हो तो वो भी 18% के ब्रैकेट में जा रही है, जबकि 1500 ब्रेज़ा को इन्होंने 28% के ब्रैकेट में डाला है। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट एसयूवी जहां पर आप कोई भी देख लो यार, अब वेन्यू आ रही है 1.2 लीटर आता है, 1 लीटर टर्बो आता है, 18% जीएसटी। तो यहाँ पर ना ब्रेज़ा को चारों तरफ से चाटे पड़ रहे हैं, यानी कि ये सबसे महंगी इकलौती बची हुई है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब एक चीज की हवा उड़ जाती है ना, तो कंज्यूमर उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। जैसे एक टाइम पे सेफ्टी की हवा चली थी तो लोगों ने दबाकर सेफ गाड़ियां खरीदी, उसके बाद ये ट्रेंड ही बन गया। तो वही हो रहा है अब कि भाई अब जीएसटी 18% क्यों नहीं लग रहा ब्रेज़ा में, तो अब यही ट्रेंड बन गया, सब लोग भाई छोटे इंजन ही निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूज आ रही है जिसकी हवा उड़ रही है कि भाई क्या होगा, 1200 सीसी का फ्रॉन्क्स और बलिनो वाला इंजन मारुति ब्रेज़ा में लग जाएगा। मैं यहाँ पर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है कि 1 लीटर टर्बो जो फ्रॉन्क्स में आता है वो आपको ब्रेज़ा में मिलेगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपको ऑलरेडी क्लियर कर दूं दोस्तों कि ब्रेज़ा ना ऑलरेडी बस बिल्कुल मझधार में है, यानी कि ब्रेज़ा ना ही अंडर पावर है और ना ही ओवर पावर्ड है। तो अगर इसके अंदर 1200 सीसी का फ्रॉन्क्स या फिर बलिनो वाला इंजन लगता है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ ये एक अंडर पावर कार हो जाएगी। फिर इसके अंदर वो एक कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि कोई इसको हिल्स पे चलाए। थोड़ी बहुत जो ये थोड़ी बहुत सी ऐसी है ना कि इसे आप कहीं भी चला सकते हो, थोड़ा ओवरटेक भी कर सकते हो, वो फैक्टर इसमें से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर टू वेट रेशियो है जो उसका साइंस नहीं बैठेगा। साथ ही में ब्रेज़ा के जो एरोडायनामिक्स हैं, देखो बलिनो और फ्रॉन्क्स जो है हैचबैक काइंड ऑफ कैटेगरी में आती है और उनके एरोडायनामिक्स अलग है, तो वहां पे 1200 सीसी मैच करता है पावर टू वेट से। पर अब न्यूज आ रही है कि ब्रेज़ा में ये 1200 सीसी आ जाएगा, जिसकी वजह से कार का प्राइस तो कम हो जाएगा, पर यार ये उतना मुझे लगता नहीं कि लॉजिकल सौदा रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ इसमें फ्रॉन्क्स का टर्बो इंजन दिया जा सकता है। तो अगर फ्रॉन्क्स का 1 लीटर टर्बो लगता है ना, तो वहां पर मैं एक बात बताता हूँ, उसमें ना कोई कंज्यूमर को, अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो तो आपको टर्बो का मजा आएगा नहीं। बस एज अ कंज्यूमर आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि वो 18% के स्लैब में चली गई। देखो जो 1.5 लीटर का एन इंजन है वो ऑलरेडी सेम पावर प्रोड्यूस करता है 101 bhp, जितना आपको 1 लीटर टर्बो फ्रॉन्क्स में ही आता है। 1 लीटर मारुति का जो टर्बो है ना, उसमें खाली टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा है, 10-15 न्यूटन मीटर, उसके अलावा कोई भी एडवांटेज उसमें नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप उसको सेगमेंट में अगेन कंपेयर करने बैठोगे, एक तरफ भाई काइलैक आ रही है, एक्सयूवी 3XO आ रही है, फिर वेन्यू का टर्बो आता है, उसके हिसाब से ना वो पेपीनेस ब्रेज़ा के अंदर आ नहीं पाएगी इस फ्रॉन्क्स टर्बो के साथ। बट हाँ, ये जरूर है कि कंज्यूमर को फायदा होगा। तो मारुति की जो स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है ना, स्ट्रैटेजी वही ओल्ड ही है, क्योंकि अगर फ्रॉन्क्स का टर्बो आता है तो ये एक वैल्यू फॉर मनी, और एक जनसाधारण आदमी जिसको एक फैमिली कार चाहिए पर मारुति का अफोर्डेबल टर्बो चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको माइलेज दे देगा, और ये लॉन्ग रन में आपको थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी पड़ जाएगा, क्योंकि मारुति की पार्ट वगैरह थोड़ा सा सस्ता होता है। तो आप लोग भी अपने कमेंट करके पहले तो ये बताओ कि ब्रेज़ा के अंदर अगर ये सारे चेंजेस होते हैं इंजन से रिलेटेड, तो आप क्या चाह रहे हैं कि ब्रेज़ा 18% के ब्रैकेट में आए? कोई बात नहीं, पावर नहीं आ रही उसकी 3XO जैसी, नेक्सॉन जैसी या फिर वेन्यू जैसी, चलेगा आप लोग को। इनफैक्ट जो 1500 सीसी है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाकर 1.2 लीटर एन आपको दे पाएंगे, जिसपे आपको जीएसटी कम लगेगा। और मुझे लगता है कि ब्रेज़ा के अंदर, आप एक बात बताओ, ब्रेज़ा में क्या कोई हीरे जड़े हुए हैं? उसके अंदर क्या कोई चांदी लगा हुआ है? क्या है उसके अंदर?
उसकी खासियत यही तो थी कि उसमें 1500 सीसी का आपको इंजन मिल रहा था 4 सिलेंडर। अगर वही वहां से चला जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है ना, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होगा। अब ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसके फीचर से रिलेटेड भी कुछ हवाएं चल रही है कि इसके अंदर अब इंटीरियर चेंज होंगे। तो यस, मुझे लगता है इसके इंटीरियर चेंज होंगे। इसकी पूरा का पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, पूरा का पूरा डिजाइन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेजा का फेसलिफ्ट आएगा। तो जब फेसलिफ्ट आता है तो माइनर चेंजेस होते हैं। तो थोड़े से हेडलाइट्स मुझे लगता है यहाँ वहाँ हो सकते हैं, फ्रंट में ग्रिल वगैरह चेंज हो सकती है, पर पूरा का पूरा सेटअप चेंज नहीं होगा। इंटीरियर में थोड़े से चेंज हो पाएंगे। इनफैक्ट मुझे फिलहाल पैनोरामिक सनरूफ भी इसमें कंफर्म नहीं लग रही है, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ का डिसीजन लेना आई थिंक जब जनरेशन चेंज होती है वहां पे ज्यादा लॉजिकल लगता है। पर इसको लेके मिक्स्ड ओपिनियन है मेरे। 50% हो सकता है पैनोरामिक सनरूफ ये लोग दे दें, 50% मुझे लगता है ना दे। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट रही बात इसकी लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर ना दो अलग अलग चीजें इंटरनेट पे घूम रही है। एक तरफ एक आ जा रहा है कि ये नवंबर एंड से दिसंबर के फर्स्ट वीक में कभी लॉन्च हो सकती है। हालांकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी ये बोला था कि यार अगर ऐसा कोई लॉन्च होता है तो कोई उसका लीक आता है, ऑफिशियल स्पाई आता है, ब्रांड अपने खुद के ऑफिशियल इनके जो हैंडल्स होते हैं वहां से कुछ पोस्ट करते हैं। अभी तक ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा। तो भाई किस हालात में ये आएगी, नवंबर में या फिर दिसंबर में, मुझे इस पर कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही है। बाकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, जो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम काफी होता है एक हाइप बनाने के लिए और चीजों को शेयर करने के लिए, एक ब्रांड के लिए भी। क्योंकि यार अभी तो रिसेंटली विक्टोरिस गई है जस्ट, तो इतनी जल्दी आई डोंट थिंक कोई भी ब्रांड 2 कार्स पे सडनली काम करता है। क्योंकि Hyundai वेन्यू आई, वहां पर भी देखो वेन्यू ने एक ही कार पे काम किया, एक बार में एक ही आई। उसके बाद आपकी सिएरा आ रही है, तो पंच की कोई खबर नहीं है। तो अगर विक्टोरिस आ गई है तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। नवंबर दिसंबर में मुझे नहीं लगता कि ये आउट ऑफ सडन कहीं से आ जाएगी। लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो अगर इसके अंदर 1.2 लीटर का NA इंजन आता है तो इसकी प्राइसिंग सीधा मुझे लगता है कहीं ना कहीं 7.5 लाख रुपए के आसपास जानी चाहिए। क्योंकि 1.2 लीटर इंजन के साथ फॉर एग्जांपल जैसे वेन्यू आ रही है तो 7.5 लाख का प्राइस लॉजिकल रहता है। और अगर मैं 1 लीटर टर्बो की बात करूं तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 8 लाख जैसे नेक्सॉन के आसपास का रेट होता है, उतना आपको मिलना चाहिए। ये मैं एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि जो टर्बो होगी इसकी 1 लीटर जो फ्रॉन्क्स वाला आएगा, उसमें आपको ये सीधा 9 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़नी चाहिए 1.2 ब्रैकेट के साथ। और अगर मैं 1.2 लीटर की बात करूं तो वहां पर नेचुरल एस्पिरेटेड आपको कहीं ना कहीं 8.5 लाख रुपए ऑन रोड ब्रेजा देखने को मिलेगी। बाकी नेक्स्ट फटाफट से बात कर लेते हैं दोस्तों होंडा के बारे में भी। होंडा की रीसेंट कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं टोक्यो जापान में, जहां पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उन्होंने अनाउंस करा है कि इंडिया के लिए एक 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी पे होंडा काम कर रहे हैं। तो यानी कि जो 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी होती है वहां पर वही वेन्यू, ब्रेजा, नेक्सॉन जैसी कार होंडा वापस लेकर आएंगे। इनके पास एक WR भी थी जो कि मुझे लगता है फ्रॉन्क्स के सेगमेंट में थी, एग्जैक्टली नॉट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैं उसे बोलूंगा। तो इनके पास भी 1.2 लीटर का इंजन अवेलेबल है जो ये लोग अमेज में देते हैं। सो आई थिंक अगर कोई इनको वेन्यू टाइप कार निकालनी हो तो अगेन ये भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ला सकते हैं। और मुझे लगता है होंडा को कॉम्पैक्ट एसयूवी लानी चाहिए। बस परेशानी और प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इन्होंने होंडा एलिवेट तब निकाली जब तक क्रेटा और आपके सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां आती हैं वो सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। तो अभी भी होंडा सोच रही है, इन्होंने कोई कंफर्म डेट नहीं दी कि 2026 के मिड में या फिर एंड तक हम ले आएंगे। तो इनका जो सोचना होता है जनरली जब ये बताते हैं तो उसके बाद 2 साल के अराउंड लग जाते हैं। तो बस एक यही चैलेंज है। पर हाँ, खबर जरूर पक्की है कि ये लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में लेकर आ रहे हैं। और लाएंगे कब तक? मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के मिड के बाद ही इसकी डेट आएगी कोई, यानी कि 2026 जून के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग कब मार्केट में उतारेंगे। तो इसका इंतजार करना काफी डिले वाला प्रोसेस होगा। पर जो मेरे भाई लोग 1.5-2 साल बाद कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके पास डेफिनेटली एक ऑल्टरनेट होगा होंडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का। क्यों? क्योंकि होंडा के पास भी 1.5 लीटर NA इंजन है और साथ ही में 1.2 लीटर का भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन अवेलेबल है। होंडा की सेफ्टी अच्छी है, होंडा के इंजन की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। सो आई थिंक इट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो उसका वेट किया जाए। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो को लेते हैं दोस्तों। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।